आइए अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ ऐसे प्रश्नों को करते हैं जो स्टेटमेंट के तरीके से दिए रहते हैं। हम लोग को इक्वेशन खुद से बनाना होता है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो बहुत आसान रहते हैं, बस समझना होता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, वो है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। हमारे पास यहाँ संपूरक कोण है दो, ठीक है। इनमें से एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। यहाँ बोला जा रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो हम लोगों को पता करना है कि वो दोनों एंगल छोटा और बड़ा जो है वो कौन कौन है, कौन से एंगल हैं जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो जाए और दोनों संपूरक हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है कि इफ इन टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री मोर देन अ स्मॉलर एंगल, है ना, छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो उन्हें ज्ञात करना है, फाइंड देम। अब हमारे पास हमको मालूम चल गया है कि यहाँ दो संपूरक कोण हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, माना बड़ा कोण हमारे पास जो बड़ा कोण का माप होगा वो नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो x डिग्री होगा, या फिर हम लोग उसको x मान लेते हैं, ठीक है, x डिग्री, ठीक है। अंग्रेजी वाले लिखेंगे लेट लार्जर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू x। और जो छोटा कोण है, छोटा कोण स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल वो मान लेते हैं कि y डिग्री, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ है। अब प्रश्न के अनुसार हमको पता है कि ये दोनों संपूरक कोण है, संपूरक है इसका मतलब दोनों को मिलाने पर कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि फर्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि दोनों संपूरक हैं, ये चीज़ बताया नहीं कि वहाँ 180 होगा, बट संपूरक होने के कारण, सप्लीमेंट्री एंगल होने के कारण दोनों कोणों को जोड़ के हम अपने से जान गए कि यहाँ 180 डिग्री होगा दोनों को जोड़ने पर। अब दूसरा हमारे पास क्या दिया है कंडीशन, वो है कि बड़ा कोण जो है ना, बड़ा कोण जो बड़ा एंगल होगा वो कैसा होगा, तो वो छोटे कोण से, है ना, जो छोटा कोण है वो, तो छोटा कोण हमारे पास जो भी है उससे 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटा कोण में 18 डिग्री 18 डिग्री ऐड करेंगे तो वो बड़ा कोण मिलेगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो लार्जर एंगल है, ठीक है, लार्जर एंगल वो कैसा है, तो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री कैसा है, अधिक है। तो बड़ा कोण हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा था, x, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या देख रहे हैं, छोटा कोण किसको माने हैं, y को, तो y प्लस 18 डिग्री या फिर 18, ठीक है। हम इसका नाम इक्वेशन सेकेंड रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड में जो x का वैल्यू है अगर हम उसको फर्स्ट में रख दें तब इसको आसानी से बना सकते हैं, हम इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि जिससे आसानी से बन सके वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग बोलेंगे समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का जो मान है वो हम लोग रख देते हैं
समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीकरण सेकेंड से जो x दिखाई दे रहा है उसको ना 1 में रख देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू of x from equation second in equation 1, हम लोग ये काम कर दिए, ठीक है। कि x जो वैल्यू दिख रहा है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में जो मान दिख रहा है x का, उसको हम कहाँ रखने जा रहे हैं 1 में। तो क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, वो देखिए। जहाँ x दिखाई देगा वहाँ हम क्या रख देंगे y+18। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x + y = 180 डिग्री। हम यहाँ पर वैल्यू को रख रहे हैं किसका, ये x का। x का वैल्यू हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। देखिए x का जो मान है वो हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, हम लोगों को दिखाई दे रहा है y+18, ठीक है। y+18 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का जो वैल्यू है उसको रख देंगे, मतलब y+18 + y = 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2y + 18 डिग्री = 180 डिग्री। अब हम यहाँ से 2y को रहने देते हैं, 18 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस में क्या 18 डिग्री, ठीक है। तो 2y = क्या हो जाएगा, 2y का वैल्यू क्या होगा, देखिए घटा दीजिए यहाँ से, 10 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ बचा है 7, 7 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 6, मतलब 162 डिग्री। अब अगर यहाँ से हम 2 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में, गुना में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो y बराबर क्या आया 162 डिग्री बटा में 2। डिवाइड करने पर y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 8 टाइम 8 दूना 16 और 2 एकम 2, मतलब y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू y का आया है उसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। मतलब अब हम यहाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। वी गेट लिख सकते हैं आगे क्या पाएंगे हम लोग पाएंगे कि यहाँ x बराबर जो y+18 डिग्री था, अब ये होने वाला है 81 डिग्री + 18 डिग्री = 99, है ना। x का वैल्यू क्या आ गया 99। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो बड़ा कोण है x वो क्या आ गया 99, और जो छोटा कोण है y वो कितना आ गया हमारे पास 81 डिग्री। इस तरह से हम लोगों को दोनों मालूम चल गया। देयरफॉर x मतलब बड़ा कोण, है ना। तो जो बड़ा कोण है लार्जर एंगल वो कितना आ गया 99 डिग्री, और जो छोटा कोण है
दैट इज अ स्मॉलर एंगल, है ना। तो स्मॉलर एंगल जो है वो क्या आएगा, 81 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या हमारे पास है और दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। ठीक है, दोनों अंकों का जो योग है वो क्या है, 9 है। तो इस संख्या का आगे क्वेश्चन है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनता है उसके 2 गुना है। मतलब अंकों को पलटने से जो संख्या बना है उसका 2 गुना है। तो फिर वो संख्या कौन है ना। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, है ना। 2 डिजिट के नंबर का जो डिजिट्स है उसका सम कितना होता है, तो वो 9 है। और आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, है ना, दो गुना द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट फाइंड द नंबर। तो फिर वो नंबर कौन सा है हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 अंकों की संख्या, अगर 2 अंकों की संख्या शुरू करेंगे तो 10 से कहाँ तक जाएगा, 99 तक। इसका मतलब यही में से कोई एक नंबर है। और वो नंबर हम लोगों को ऐसा देखा गया है कि दोनों के अंकों को जोड़ने पर क्या आता है, 9 आता है। मतलब अगर हम 2 में से 7 जोड़ेंगे तो भी 9 आ सकता है, 8 में से 1 जोड़ेंगे तब भी 9 आ सकता है, 5 में से 4 जोड़ेंगे तब भी 9 आ सकता है। ठीक है, या फिर 6 में से 3 को जोड़ा जाए तब भी 9 आएगा। और क्या क्या आ सकता है। हाँ, हम लोग यहाँ पर जोड़ने का बात कर रहे हैं। ठीक है, संख्यों योग का बात हो रहा है, सम का बात हो रहा है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत प्रकार से हम लोग इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना ये है कि आखिर ये दोनों में से है कौन। जैसे क्या ये 27 है, दोनों मिलाएंगे तो ये 27 बन जाएगा, या फिर 81 बन जाएगा, या फिर 54 बन जाएगा, या फिर 63 बन जाएगा, या फिर और क्या है ये संख्या, या इसको पलट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा पलटा नंबर हो जाएगा। तो हम लोग को चेक करना है, पता करना है कि ये आखिर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ 2 डिजिट का नंबर दिया गया है, तो पहले हम लोग इकाई दहाई जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इकाई जो है, इकाई अंक, ठीक है, वो है x। मान लेते हैं कि इकाई अंक कौन है, इकाई अंक बराबर x मान लें। ठीक है, लेट यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, x। तो ऐसे हम लोग टेंस प्लेस में जो है उसको हम लोग देख सकते हैं कि टेंस प्लेस में क्या है, प्लेस में कौन सा डिजिट है। जैसे इकाई अंक में x मान लिए तो हम लोग यहाँ पर अब दहाई अंक में कुछ मान लेते हैं कि इसका दहाई अंक जो है वो y है ना। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है, टेंस डिजिट जिसको बोल सकते हैं, वो कौन है, वो हम लोग y मान लें। तो इसीलिए हम लोगों को संख्या कैसे मिलेगा, देयरफॉर हम लोग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोगों को नंबर कैसे मिलेगा, 2 अंकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। क्या हम यहाँ x y रख देंगे ऐसे तो हो जाएगा 2 अंकों की संख्या, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे रखना होगा, हम लोग को इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, x, दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, y। तो दहाई के स्थान पर मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्या है, इसको हम संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुना y करना होगा, और इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, जो भी रहेगा उसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 2 अंकों वाली संख्या। मतलब अगर हम यहाँ पर समझे तो यहाँ 10 इंटू दहाई, यहाँ पर जो भी संख्या होगा वो, और प्लस में यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इकाई। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या को निकाल सकते हैं। तो जब जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये 10 गुना में क्या हो जाएगा, y।
ठीक है, चूँकि दहाई में किसको माने हैं, y को, और प्लस में क्या हो जाएगा x। तो ये हमारे पास जो संख्या मिला वो कौन सा संख्या है, ये संख्या है जब सीधा सीधी, मतलब ये यहाँ पर हम लोग अंकों को पलटे नहीं हैं तो उस समय संख्या हम ऐसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही अंक को पलट देंगे, ठीक है, अंकों को पलटने पर अगर यहाँ से अंकों को पलट दिया जाए तो क्या होगा, अंकों को पलटने पर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, जब हम यहाँ पर संख्या निकाल रहे हैं हम कब, जब अंकों को पलट रहे हैं। ठीक, तो नंबर्स, ठीक है, ये नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, है ना, या द डिजिट्स, देन वो संख्या क्या मिलेगा, वो नंबर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर बस इकाई दहाई चेंज हो जाएगा, मतलब अभी y जो है दहाई के प्लेस पे है, हम जब एक्सचेंज कर देंगे तो ये जो दहाई है मतलब टेंस प्लेस पे है वो वंस के प्लेस में आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, और जो अभी यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे है वो दहाई बन जाएगा। तो जब अंकों को बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x + y। ठीक है, तो ये हमारे पास दो संख्या मिला। ये संख्या कब है, जब हम अंक को नहीं पलटे हैं, रिवर्स नहीं किए, और ये वो संख्या है जब अंकों को पलट दिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास जो क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर यहाँ से बनाते हैं इसको इधर। अंकों को अगर पलट दिया जाता है तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना अंकों को पलटने पर जो संख्या बन रहा है उसका 2 गुना है। ये तो सेकेंडरी बात, दूसरा बात है, लेकिन ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ बोला है कि दोनों के अंकों का योग कितना है, 9 है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x + y = 9, ये क्वेश्चन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है हम लोग, इसके बाद दूसरा हम लोग को क्या बोला जा रहा है ये देखिए। ठीक है, दूसरा बात हम लोग को यहाँ पर जो क्वेश्चन में है उसको लिख देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो संख्या हम लोग को पहले मिला था, ठीक है, वो संख्या मतलब 10y + x, ये हमको स्टार्टिंग में शुरुआत में मिला था जब नंबर को पलटे नहीं थे तब। तो इसका 9 गुना, है ना, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना, किसके बराबर है, अंकों को पलट देने पर जो संख्या बनता है उसका 2 गुना के बराबर है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10x और प्लस में y, ये अंकों को पलट दिए तो इसके 2 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन दूसरा अरेंज। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 9 को 10y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 90y, फिर 9 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 9x, और यहाँ से देखिए जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, और यहाँ से ये हो जाएगा प्लस में 2y। सबको इधर ले आ सकते हैं या सबको उधर ले जा सकते हैं, तो हम इधर ले आते हैं, यहाँ से इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 90y माइनस में 2y और प्लस में 9x, और इधर आएगा तो माइनस में 20x = 0। अब इन दोनों में क्या होगा, सो देखिए यहाँ पर ये दोनों y वाले हैं तो क्या होगा, घट जाएगा, प्लस में माइनस में घट जाएगा। 90y में 2y घटा दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 88, है ना, 88y, प्लस में अब माइनस क्या होगा, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस यहाँ भी घटेगा, साइन रहेगा बड़ा का, यहाँ पर भी बड़ा का साइन, इसीलिए प्लस का रहा। जैसे यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 18, ठीक है, 18x, लेकिन ये माइनस में क्यों रहेगा, क्योंकि बड़ा का साइन रहता है, = क्या हो जाएगा यहाँ से 0। अब ये दोनों किसी से डिवाइड हो सकता है तो हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है क्या। तो सॉरी, हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर 11,
ठीक है, 9 घटाना 11 बचेगा। अब क्या करना है, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो उधर ले जाते हैं, इस x को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर कॉमन ही निकाल देते हैं यहाँ से जैसे कॉमन निकालेंगे 11 से कटेगा ये 8 बार में, 1 टाइम में, ठीक है, ये कटेगा 1 टाइम में। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 8y माइनस में x इज इक्वल टू 0, या फिर माइनस जो यहाँ पर x है उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8y इज इक्वल टू x। मतलब हमारे पास यहाँ पर 8y जो है x के बराबर है, मतलब x दैट इज इकाई अंक जो है वो यहाँ पर जो हमारे पास दहाई अंक में है उसका 8 से गुना करना होगा, तो ऐसे हम लोग को प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर x का जो वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या होगा, हम इसको यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं। देखिए x का मान यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड मान देते हैं ताकि इजी रहे बाद में, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा हम लोग को, x का वैल्यू यहाँ रखना है, क्या है यहाँ 8y प्लस y इज इक्वल टू 9। मतलब यहाँ पर हम क्या रखें, x के बदले में क्या रख दिए 8y। किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ एक बार लिख सकते हैं पूरे इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x के बदले हमको क्या रखना है, x के बदले में रखना है 8y, ठीक है। यहाँ पर 8y है और यहाँ 1y, मतलब 1 यहाँ 8 यहाँ, कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से कट जाएगा तो कितना आएगा 1, इसका मतलब है कि y का वैल्यू क्या आया 1। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, अब y का मान जो है वो कहाँ रखना होगा, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, विकेट क्या मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ x बराबर क्या है 8 इंटू वाई का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग को जो संख्या मिलेगा वो संख्या कौन है, संख्या हम लोग को पूछा जा रहा था कि वो संख्या बताइए कि वो नंबर वास्तव में है कौन, ठीक है। तो नंबर का क्या था हमारे पास ये, ठीक है, 10y प्लस x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x इज इक्वल टू 10 का वैल्यू हमारे पास 10 रहेगा, y का वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग 1, तो 1 रहेगा, और x का वैल्यू क्या रहेगा 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 मतलब 18, मतलब वो संख्या कौन है हमारे पास 18 है, ठीक है। तो इसका अगर 9 गुना करेंगे, 18 का कितना गुना 9 गुना, ठीक है, 18 का 9 गुना करने पर जितना आएगा उतना ही इसके अंकों को पलटने पर जो हमारे पास संख्या मिलेगा उसका फिर 2 गुना करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो डिजिट हमारे पास कौन था 18 था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से जो बना रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक इक्वेशन का मान जो है दूसरे में रख रहे हैं, अगर सेम में रख देंगे तो फिर वो इक्वल टू दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक का मान दूसरे में रखते हैं। तो इस प्रकार के विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। अब कुछ अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से समझने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ हमारे पास 2 डिजिट है, 2 संख्या 2 नंबर है, और
उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। और एक बात और क्या बोल रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है ना। मतलब जो पहला नंबर वाला संख्या जो या फिर जो बड़ा होगा वो दूसरा का कैसा होगा, 3 गुना होगा। ये चीज़ है। यही बात अंग्रेजी में बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26, है ना। दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है, 26 है। और एक नंबर जो है, वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स द अदर नंबर, दूसरा नंबर का 3 गुना है। तो वो कौन है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि यहाँ दो नंबर है, दो संख्या है, तो और अंतर भी दिया हुआ है। तो हम लोग को पता चल गया है कि यहाँ कोई छोटा होगा और कोई बड़ा होगा। ठीक है, मतलब एक बड़ा एक छोटा। तो मान लेते हैं कि बड़ा जो है, बड़ा संख्या या बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या वो है x। हम लोग ऐसा मानते हैं कि बड़ी संख्या कौन है, x है। ठीक, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, और अब हम लोग मान लेते हैं छोटी संख्या कौन है। तो छोटी संख्या हम लोग मान लेते हैं, छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, स्मॉलर नंबर हमारे पास कौन है, y। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। पहले प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों का अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो कितना है, 26 है। मतलब बड़ा में से छोटा घटाने पर क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। तो हम लोग x माइनस वाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, दूसरी संख्या का 3 गुना है। कौन, पहली संख्या। मतलब जो बड़ा वाला संख्या है वो क्या होगा, दूसरी संख्या जो y है उसका 3 गुना होगा। ठीक है, ये बात बोल रहा है। और हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को मालूम चल गया है, हम लोग यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत इजीली x बराबर 3y दिया हुआ है। तो यही x का मान अगर हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो y का या फिर किसी एक का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ से समझते हैं, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण 2 से जो x का मान है ना, उसको समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो क्या होता है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, हम लोग इसको रख रहे हैं। ठीक, putting the value of x from second in equation, from equation second कर देते हैं, from equation second in equation first। ठीक है, तो ये हम लोग अगर करते हैं, ऑन पुटिंग कर सकते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब सेकेंड हमारे पास जो है उसको देखिए, उसको कहाँ रखना है, फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या रखना है, 3y। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब 3y में से एक y खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 26, है ना। 2 यहाँ पर गुना में है, y के साथ हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से काट देते हैं, 13 टाइम कट गया, मतलब y का मान क्या आ गया, 13। अब y का मान हम अगर किस इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं।
ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, तो ऑन पुटिंग या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, अगर हम सेकेंड में रखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए y का मान हमको सेकेंड में रखना है, तो x बराबर क्या है यहाँ पर 3y, यही है। 3 को 3 रहने देते हैं, लेकिन y का वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो y का वैल्यू क्या लाए थे 13 लाए थे, हम यहाँ पर लिख देंगे 13, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 3 से कितना हो जाएगा ये 39, मतलब x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 39 मिला। तो हमारे पास यहाँ दोनों का दोनों वैल्यू पता चल गया, ठीक है। दोनों का डिफरेंस भी देखिए ध्यान से, तो कितना है 26 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं अतः ना देयरफॉर जो बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या लार्जर नंबर वो क्या मिला 39 मिला। और जो छोटी संख्या है, ठीक है, स्मॉलर नंबर वो कितना मिला 13 मिला, ठीक है। ये दोनों हो गया आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही इजीली बन जाता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको एक आध बार रिवाइज करके जाइए, है ना। पहले से कहीं समझ में नहीं आता है कॉपी में बनाइए, बार बार बनाइए, रिपीट कीजिए, दिक्कत होता है तो एक बार देख लीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। और ये विशेष रूप से तेज़ बच्चों के लिए तो बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसान है। हम ये उन बच्चों के लिए विशेष रूप से बना दे रहे हैं वीडियो जो बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं, और उनको अगर क्लास में समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वीडियो को बार बार दोबारा देख के और समझ सकते हैं आसानी से, और क्वेश्चन कहाँ पर दिक्कत हो रहा है उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स में अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बनाने में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर गलत तो पूरे गलत, और अगर बन जाता है तो पूरा सही में सही अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है।